नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। शराब चुराते पकड़े जाने पर एक युवक की पीट कर दी गई हत्या। गायघाट इलाके में मच गया कोहराम। नहीं हो सकी है अब तक किसी की गिरफ्तारी। पंकज मार्केट इलाके में एक महिला की संदेहास्पद मौत। ससुराल पक्ष पर लगा हत्या कर देने का आरोप। और साहेबगंज के एक व्यवसायी अगवा। अनहोनी की आशंका से परिजनों में भय का माहौल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शराबबंदी वाले बिहार में एक युवक को शराब चोरी करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 5 पेटी शराब चोरी करने के आरोप में शराब माफियाओं ने युवक को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। घटना मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के गयासुद्दीनपुर गांव की है। मृतक की पहचान बोछा थाना क्षेत्र के कल्याणी गांव निवासी रामरेखा शहनी के पुत्र शंभू शहनी के रूप में हुई है। पिता रामरेखा शहनी ने कहा कि बोछा थाना क्षेत्र के रहने वाले शराब कारोबारी राकेश राय ने बेटे के साथ गांव के ही एक अन्य युवक को 5 कार्टन शराब चोरी का आरोप लगाते हुए उठा लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के कारण शंभू की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। गेहूं के खेत में डेड बॉडी मिलने की खबर के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। डेड बॉडी से कुछ दूरी पर मृतक की बाइक भी बरामद हुई है। शव की दशा देखकर ग्रामीणों को समझते देर नहीं लगी कि यह हत्या का मामला है। जांच के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना हम वही तर नहीं थे, हम सब जाकर देखे तो लाश मरा था। कहाँ पर लाश? गास्तीपुर। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम है मतलब शंभू सहनी। आदमी थे घायल, एक आदमी घायल है। घायल दोनों मरा हुआ है। वो तो घायल थोड़े है, उसको कोनो की होश थोड़े है। इलाज चल रहा है ना? हाँ, इलाज चल रहा है। उनका क्या नाम है? अथी है नाम चंदन सहनी। क्या घटना हुई थी? घटना ये है सर, जो सुबह में हम खाना बना रहे थे, राकेश राय फ़ोन किया, फ़ोन हम रिसीव किए, बोला शंभू का। हम कह लीजिए नहीं है घर पे, तो बात कराइए। तो एगो दोसर घर के ससुर लगता है, उसको भी ले गया, बोला के फ़ोन करके दूरा पर से किडनैप करके उसको भी ले गया। उसको धमका के और गाड़ी में बैठा के मार पीट के उसको फ़ोन करवाया, जो तू फ़ोन करो शंभू के पास। वो फ़ोन किया, फ़ोन हम ले रखे थे। फ़ोन किया तो बोलो जो शंभू का है। हम कल शंभू नहीं है, गाछी में है। तो हमें बात करा, हम पूछे तुम कहाँ पे हो, तो बोला कि हम सोलर तरह। तो बोला कि राकेश राय हमें किडनैप करके मार रहा है। उसको बहुत भी मारा और हर चीज़ करके उसको रखा था। शंभू के भी बोला के ले गया, बहुत मारा। उसको मारते मारते मार ही दिया जान से सर। और मार के वो निकारी चोर में फेंक दिया था, भूसरा चोर ने। कहाँ की घटना है? ये मुन्नी कल्याणा के गायघाट के है। रहने वाले कहाँ के हैं? कल्याणा पर के मुन्नी कल्याणा के है। क्या नाम हो गया मृतक का? शंभू सहनी है। कितना उम्र रहा होगा? 25 साल, 26 साल के था। आप कौन है मृतक के? हम पत्नी है उसको। क्या नाम है आपका? पूजा देवी है। क्या ठो बच्चा है? एको ठो बच्चा न है सर। जब फ़ोन किए तब बोला कि जब हम सीतामढ़ी में है। जब फ़ोन कर तो बोला कि हम फला जगह है। हम कहीं बात कराइए तो बात कराते हैं, आते 10 मिनट में आते, 5 मिनट में आते, बात नहीं कराते थे। उसको बीवी के फ़ोन किए रखे कि हम कहीं बात नहीं कराते, बाबा बात कराइए ना। बात कराइए तो नहीं बात करा, कुछ नहीं करेंगे। मार के शाम को 5 बजे उधर उजल दिया।
तो गांव के मालिक था, वो फोन किया गांव के घर पर मोबाइल पे, जब फला के लाश मिला है यहाँ पर, जल्दी से तुम लोग आ जाओ ना तो मर जाएगा। तो मरा था तो सब लोग गए तो उसको उठा के लाए, लेकिन पुलिस गए कंप्लेंट लिखा ले, लेकिन बोचा थाना में से सबको धक्का मार के मोबाइल छीन के भगा दिए थे। कोई नहीं साथ दे रहा है, सबको राकेश राय पैसा से मुँह बंद कर रखे हैं। उसको बीवी घर छोड़ के सारे लोग भाग चुके हैं, घर में कोई नहीं है, घर पे भी नहीं है, कोई नहीं है। क्या करते थे? 8 दिन होवे करता है, बाहर से आए 6-7 महीना पर आए हम दोनों। उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम को सूचना मिली कि अहियापुर के सलेमपुर में शराब की डिलीवरी होने वाली है। डिलीवरी होने से पहले टीम ने इलाके को घेर कर एक ट्रक और एक पिकअप शराब को जब्त कर लिया। पलाई की आड़ में शराब की एक बड़ी खेप मंगाई गई थी। जब्त शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार शराब कारोबारी की पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के सोनू कुमार के रूप में हुई है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि पकड़े गए तस्कर के अन्य कारोबारी साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। कार्रवाई की गई है क्या? कुछ रात्रि में हमें सूचना मिली कि अहियापुर थाना क्षेत्र में सलेमपुर में एक ट्रक से शराब आया है, जिसको पिकअप से विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना है। तो विशेष टीम का गठन किया गया और छापेमारी कराई गई। उसमें एक ट्रक जब्त हुआ, एक पिकअप भी जब्त हुआ है और 105 पेटी विदेशी शराब मिला है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति की माफिया है क्या? उससे पूछताछ किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है। जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 19 धर्मशाला रोड निवासी गल्ला व्यवसायी मनोरंजन प्रसाद का अपहरण किए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि मनोरंजन प्रसाद बुधवार की सुबह टहलने के लिए घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद पत्नी बेबी देवी ने गुरुवार की शाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाने में दिए गए आवेदन में पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना अंतर्गत अलबल गाँव के सतीश कुमार मिश्रा पर अपहरण की आशंका जताई गई है। व्यवसायी मनोरंजन प्रसाद के गायब होने के बाद से परिवार में दहशत का माहौल कायम है। परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। पत्नी का कहना है कि उसके 2 बेटी को नौकरी दिलाने के नाम पर सतीश मिश्रा ने 44,000 रुपए लिए थे। पत्नी बेबी देवी ने कहा कि ठगी किए जाने का एहसास होने पर पति ने जब रुपए की मांग की तो सतीश मिश्रा ने घर से अगवा कर लेने और जान से मार डालने की धमकी देने लगा था। मामला है सर कि 27 तारीख को 8 बजे खनिया मेरे पति निकले थे टहलने के लिए सुबह पहर, और टहलने के लिए निकले, लेकिन 27 तारीख को निकले सुबह पहर टहलने के लिए, अभी तक घर नहीं आए हैं। और दिन भर सोचे कि टहल कर कहीं से आएंगे, जब जितने टाइम बीतने लगे खोजने लगे तो पति नहीं मिले। शाम खनिया के हम सब तक कॉल करके पूछने लगे कि हाँ कहीं रिश्तेदार में कहीं कुटमाते में होंगे तो आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं। आज 29 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक मेरे पति नहीं लौटे घर पर। जब हम थाना में जो कार्रवाई की है तो 28 तारीख को शाम में दिए हैं पेपर, लेकिन अभी तक ले कोई वहाँ से तो थाना में किसी को नामजद भी किया है, आवेदन दिया है? जी सतीश मिश्रा को दिए हैं। मेरे बच्ची को बोला था कि नौकरी धरवा देंगे, 2 बच्ची का नौकरी धरवा देंगे पोस्ट ऑफिस का कलर का, लेकिन अभी तक पैसा ले लिया। पैसा लेने के बाद में नौकरी नहीं धरवाया तो मेरे पति बोले कि ठीक है, जब पैसा नौकरी नहीं धरवाइएगा तो मेरे पैसा दे दो। पैसा जब मांगने लगे पति तो हर एक हफ्ता का टाइम देता था, तो जब मांगते नहीं दिए तो बोला था कि ठीक है पैसा दे देंगे, नहीं देंगे अथी करेंगे, आपको उपाय करेंगे, उठवा लेंगे, से पैसा नहीं देंगे, अब क्या करना है जो करना है इसे कीजिए। तो आशंका है कि वही अब तो हमको आशंका है कि हाँ वही अपहरण, मेरे पति का अपहरण किए हैं, उठा लिए हैं, कि अभी तक मेरे पति घर पर नहीं लौटे। तो पुलिस क्या आश्वासन दिया है? पुलिस के आश्वासन दिए हैं, 28 तारीख को रात में दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है। आपके पति क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। क्या नाम है? मनोरंजन प्रसाद। आपका क्या नाम हो गया? बेबी देवी। सतीश कुमार क्या करता है? सतीश कुमार न्यूज बनाता है सर। न्यूज बनाता है। नौकरी देने के नाम पर नौकरी देने के नाम पर पैसा ले लिया, लेकिन अभी तक नौकरी भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। पति को भी कितना रुपया लिया था? 44,000। 44,000 रुपया। कैसे पति आपके झांसे में आ गए? उसके साथ में अयोध्या जी जा रहे थे, उसी समय उनसे संबंध हुआ। उसके बाद बातचीत करते करते अचानक में कहे के थे पति थे मेरे साहब, आज अचानक मुजफ्फरपुर से कॉल किया कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, सीट खाली है, सरैया में खाली है, एक मुझे साहब खाली। जानते थे आपके पति? पहले से उनको जानते थे? जानते हैं, 2 महीना पहले से उनको जान पहचानी था। कैसे जान पहचान हुआ पति को? अयोध्या जी जाने के समय, अयोध्या जी जा रहे थे ना, तो वही में उनका जान पहचानी हो गया था।
उसके बाद बोले कि ठीक है सर, एक अचानक में कॉल किए कि ठीक है सर, आप अपना बच्ची को नौकरी धरवा दीजिए, ऐसे हम नौकरी धरा देंगे, 44,000 रुपया लगेगा, तो दोनों बेटी क्या हो जाएगा, वो साहेब व एक ठो के सरैया में हो जाएगा नौकरी। अभी तक नौकरी नहीं कराएं। उसके बाद मेरे पति पैसा मांगे कि हाँ पैसा दीजिए, तो पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं देने के बाद में धमकी देने लगे कि हम मार देंगे, उठवा लेंगे आपको। तो पता ना, पति मेरे घूमने निकले, टहलने निकले कि अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को वीडियो सॉन्ग मोदी संग बिहार की विधिवत लॉन्चिंग की गई। वीडियो में बिहार के विकास में मोदी सरकार के विभिन्न कार्यों को दिखाया गया। इस वीडियो में बिहार के एनडीए सरकार की उपलब्धियां भी बताई गई है। किसानों को किसान सम्मान निधि, गरीबों को आयुष्मान कार्ड, हर घर बिजली, हर गरीब को राशन एवं अन्य योजनाओं को दर्शाया गया है। बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए राजभूषण निषाद बोचा की पूर्व विधायक बेबी देवी, सकरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे अर्जुन राम, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। राजभूषण निषाद ने बताया कि मोदी संघ बिहार वीडियो सॉन्ग की लॉन्चिंग सभी लोकसभा क्षेत्रों में की जा रही है। इसका प्रयोग सभी प्रचार वाहनों में किया जाएगा और चुनावी सभाओं में भी इसे बजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में यह पार्टी का मुख्य थीम सॉन्ग होगा। इस संदर्भ में हमारा ये कहना है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई बाहरी नहीं है, सब भारत का वासी है। और बाहरी की बात वही करते हैं जो समाज को और देश को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं। बाहरी की बात वो करते हैं। यहाँ कोई बाहरी नहीं है, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। और बाहरी के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी पिलखी के गजपट्टी में इनका एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान भी है, राइस मिल भी है, और उनका यहाँ पर ये उन्होंने अपना आवास भी बना रखा है। और वहाँ के वोटर लिस्ट में ये मतदाता के रूप में पहले से जुड़े हुए हैं। इनका आधार कार्ड यहीं से है। इसलिए आप लोग के द्वारा बार बार ये सवाल नहीं आना चाहिए कि ये बाहरी है। काफी पत्रकार बंधु इस सवाल को पूछ रहे हैं। और इस देश में कोई बाहरी नहीं है, कोई ये पाकिस्तान से नहीं आए हैं, इसी देश की माटी के लाल हैं। तो इसलिए बाहरी का कहीं से सवाल नहीं उठता है। हमारे विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैदान में उतर करके इनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये एक मुद्दे के रूप में इसको उछालते हैं। तो आप सभी पत्रकार के बारे में हमारे बड़े भाई जिले के कप्तान, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कप्तान बड़ी विस्तार से बताया है उन्होंने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो लोग ऐसी बात अनर्गल आलाप कर रहे हैं वो पाकिस्तानी और आतंकवादी और देश तोड़ने वाली मानसिकता के लोग हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक रहेगा। और भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में कहीं से चुनाव लड़ सकता है। अगर ऐसी बात करते हैं तो उनको सबसे पहले विपक्ष के लोगों को राहुल गांधी से जाकर सवाल पूछना चाहिए कि वायनाड में उनका कैसा संबंध है, क्या उनका जन्म स्थान वायनाड है? केरल में जाकर चुनाव लड़ते हैं, पहले वो इस सवालों का जवाब दे दें, फिर जाकर के हमसे ये सवाल पूछा है। राजभूषण जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे 2 बार से सांसद थे अजय निषाद जी, और इस बार टिकट नहीं मिला, आपको मिला, तो अगर अजय निषाद जी अगर बागी हो जाते, आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो माना जाता है चुनाव है तो जाति समीकरण होती है, तो अजय निषाद जी खड़े हो जाएंगे तो निषाद समाज का वोट आपके तरफ होगा, या वो आपको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, उस स्थिति से कैसे सामना करेंगे? देखिए, क्या होगा ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। भगवान ऐसा नहीं है, उनको भी सद्बुद्धि है और ऐसा गलती वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत की जनता और खासकर मुजफ्फरपुर की जनता कमल छाप को पहचानती है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पहचानती है। और इसमें मोदी की गारंटी चलेगी, उनके विरुद्ध में कोई मुद्दा नहीं चलेगा, कोई चेहरा नहीं चलेगा। इसलिए भगवान वैसे लोगों को जो भी विपक्ष की बात करते हैं उनको सद्बुद्धि दे, ताकि वो ये मोदी बांध से बच सके।
लोकसभा चुनाव शुरू होते एक बार फिर से पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने इस बार वर्तमान सांसद अजय निषाद को टिकट न देकर 2.5-3 साल पहले वीआईपी से भाजपा में आए समस्तीपुर निवासी राजभूषण निषाद को प्रत्याशी बनाया है। जब से राजभूषण निषाद को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया गया, तभी से उनके बाहरी होने का सवाल उठने लगा है। लगातार बाहरी कहे जाने पर पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि राजभूषण निषाद पाकिस्तान से नहीं आए हैं, मुजफ्फरपुर के पिलखी जगपति में भी इनका आवास है। रंजन कुमार ने कहा कि देश को तोड़ने वाले लोग ही बाहरी का नारा देते हैं। इधर राजभूषण निषाद का कहना है कि पहले राहुल गांधी वायनाड से अपना रिश्ता क्लियर करें, उसके बाद दूसरे प्रत्याशी पर लोग सवाल उठाए। आज मोदी संग बिहार वीडियो सॉन्ग के लॉन्चिंग के अवसर पर आए हुए तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे यूट्यूब चैनल के साथियों को प्रेस वार्ता में संबोधित हम लोगों ने किया और इसका उद्देश्य, इस सॉन्ग को लॉन्च करने का उद्देश्य है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सॉन्ग से लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। हमारी सरकार की क्या योजना है, विज़न है बिहार के विकास के लिए, इसको एक छोटे से सॉन्ग में पिरोने का काम किया गया है और यही उद्देश्य है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट के पास एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। जानकारी मिलते ही मायके वाले मौके पर पहुंच गए। मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आत्महत्या और हत्या के बिंदु पर जांच कर रही है। परिजनों का कहना है कि 22 वर्षीय आरती कुमारी की शादी धीरू गुप्ता से 2012 में हुई थी। इधर कुछ दिनों से दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। दहेज में जमीन और घर मांगा जा रहा था। दहेज नहीं देने पर उसके ससुराल वाले मारपीट किया करते थे। शुक्रवार को भी उसके साथ मारपीट की गई। नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि हत्या और आत्महत्या की बिंदु पर जांच की जा रही है। मृतका का 10 वर्ष का बेटा और 11 वर्ष की एक बेटी है। उसको पूरा फैमिली मार के अब मेरा 5 कदम में घर उसके बाद गया बोलने। ये लोग सबको मिल के मेरा भाई को मार दिया। उसका बेटा, छोटा बेटा, पुतो, सास, ससुर, उसका दूल्हा पता नहीं कहा था। हम लोग आए तो बोला संजीवनी में, बरसात में गया। बरसात में गए तो बाहर लाश लवारी जैसा पड़ा हुआ था। इन लोग घर का आदमी कोई नहीं है, सब घर में था। इन लोग मार के घर में रह गया। एक जन को बोल दिया कबर भेजने के लिए। क्या कारण था? कुछ कारण बोलता है कि हमको पैसा दो। मेरा घर अनुपम में बोलता है कि अपना नाम पे लिखवा लो। एक बेटा यहाँ रहेगा, एक बेटा वहाँ रहेगा। मेरा बाप को बार बार टॉर्चर करता, बोलता है अनुपम वाला कर दो। हम बोले मेरा भाई का घर हम लोग कैसे देंगे, हम लोग का बाप भी नहीं है। बार बार टॉर्चर करता है, मारता है उसको। मार के लोग इतना बड़ा घर है सर, फांसी लगा के पूरा दाग देखने का चीज है। देखिए पूरा कोई नहीं बोल सकता। दो एक बेटा एक बेटी है और लोग घर मांग रहा, पैसा मांग रहा है। हम लोग कहाँ से देंगे? बार बार बोलता पैसा दो, पैसा दो। इसका सूचना क्या सूचना मिला था आप लोगों को? अभी तुरंत लोग मार के ना, पहले उसके बाद मार दिया सब घर में। और उसके मतारी गई बोलने कि भाई ना गेट बंद कर लिया था। हम लोग कोलवानी तो देख रहे संजीवनी से रिटायर कर दिया। बरसात में लेके बरसात में पड़ल थी मेरी बात। हमेशा मारपीट करता था? हमेशा पूरा मोहल्ला से पूछ लीजिए, हमेशा मारता था। मेरे बहन बार बार बोलती थी कि हम लोग से नहीं हो पाएगा। क्या शादी हुआ? पति क्या काम करते? 2012 में शादी हुआ था। पति चढ़ता पैर जेके हॉस्पिटल, जेके कंपनी में काम करता है। धीरू नाम है, बाप का नाम दीप नारायण प्रसाद है, बेटा का नाम दिवेश है, मदारी का नाम सुशीला है। ससुराल का आपका बहन कौन जगह है? पंकज मार्केट है। शादी कब हुआ था? 2012 में। अभी साल अपना महीना साल गिरा था 26 तारीख को। फांसी लगा लेने की सूचना मिली है
इस पर हम लोग देखे हैं कि एक शादीशुदा महिला थी अपने ससुराल में फांसी लगा के हत्या या आत्महत्या के बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन गले में उसके रस्सी के निशान हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि फांसी सही मृत्यु हुई। अब सारी भी बिंदु पे जांच होगी, वो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुजफ्फरपुर संसदीय सीट कांग्रेस को मिलने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को बधाई देते हुए कहा है कि हमारा गठबंधन जिले के दोनों संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं को बधाई देते हुए कहा है कि जिस तरह एनडीए सरकार में महंगाई, टैक्स लूट से किसान, युवा, मजदूर, छात्र का शोषण किया, उससे जनता नाराज है और लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को भी मिलेगा। मुजफ्फरपुर 15वीं लोकसभा क्षेत्र महागठबंधन की ओर से कांग्रेस को यह सीट मिलने पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, अपने बिहार के प्रभारी श्री मोहन प्रकाश जी और विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हम आश्वासन ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि मुजफ्फरपुर की जनता इस बार महागठबंधन में कांग्रेस प्रत्याशी को अपार बहुमत से विजयी करेगी। मुजफ्फरपुर शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर पताही हवाई अड्डा है। फिलहाल यह हवाई अड्डा यात्रा के लिए नहीं, नेताओं के चुनावी सभा के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से विमानों की उड़ान नहीं होती। पिछले लोकसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जगह पर हुई एक चुनावी सभा में यहाँ से विमान सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी पताही हवाई अड्डा में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जमीन नहीं दिए जाने के कारण हवाई अड्डा को अब तक शुरू नहीं होने का बात कही थी। अब एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है, जिसके बाद लोगों में नई उम्मीद जगी थी, लेकिन 5 साल ऐसे ही बीत गई, विमान सेवा नहीं शुरू हुई है। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आते ही यह मुद्दा तेजी से यहाँ की फिजाओं में फिर तैरने लगा है। लोगों की कसक है कि पड़ोस के जिले में दरभंगा जिले से उड़ान शुरू हो गई, लेकिन यहाँ नहीं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए राजभूषण निषाद का कहना है कि अगर वह जीतते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता पताही हवाई अड्डा के तकनीकी पेच को दूर कर हवाई अड्डे को शुरू करना होगा। क्योंकि मैं उस टर्म में नहीं था, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम भी होता है। अगर कोई तकनीकी बाध्यता नहीं हुई, जैसा कि मैंने पहले भी अपने उद्बोधन में कहा था कि जैसे ये नॉर्म्स में होता है कि इतना एरोनॉटिकल माइल्स के बीच में दूसरा एयरपोर्ट नहीं हो सकता है। अगर ये बाध्यता नहीं होगी तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर को मैं एयरपोर्ट दिलाने का काम करूँगा। लेकिन देश आज चंद्रमा पर जा रहा है और मुजफ्फरपुर की जनता आज भी चचरी पर चल रही है। देखिए, एनडीए की सरकार से पहले आपको मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 5 घंटा समय लगता था। देश 70 साल में जिस कुव्यवस्था से गुजर रहा था, जब इसके पहले के मुख्यमंत्री से एक बार लोगों ने कहा था कि हमारे एरिया में रोड नहीं है, तो कितना बढ़िया से समझाए थे, बुर्बक है कहीं का, कि अगर रोड बना देंगे तो पुलिस आएगा, तुम लोग जो गलत काम करता है, दारू बेचता है, गांजा बेचता है, ये सब तो पुलिस पकड़ लेगा तुम लोग को। तो ऐसे ऐसे लोग समझाते थे, और आज हर क्षेत्र में रोड का विकास हो रहा है। तो जो जितना बड़ा खाई बना दिया था 70 साल में कांग्रेस ने, उस खाई को भरने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज आपको यहाँ से पटना जाने में 1.5 घंटा में पटना पहुँच सकते हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि अब हम पटना 1 घंटा में पहुँचे। मुजफ्फरपुर को चचरी मुक्त बनाने लोग, निश्चित तौर पर मैं मुजफ्फरपुर को चचरी मुक्त बनाऊंगा, ये मेरा संकल्प है।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।